न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो गई है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में यात्रा की एंट्री हुई है। भारत जोड़ो यात्रा का 108वां दिन आज है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी और तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो इस यात्रा में आज नजर आएंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज दिल्ली में एंट्री हो गई है। सुबह 6 बजे यात्रा बदरपुर बॉर्डर से शुरू हुई और मथुरा रोड से होते हुए आश्रम की ओर बढ़ रही है। यात्रा दोपहर में ब्रेक के लिए आश्रम चौक स्थित धर्मशाला में रुकेगी। इसके बाद जाकिर हुसैन मार्ग इंडिया गेट ITO से लाल किले तक जाएगी। तो वहीं कुछ लोग राहुल गांधी के साथ कार से राजघाट, वीरभूमि शांति स्थल समेत अन्य समाधियों पर जाकर फूल चढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने खुद चिट्ठी लिखकर विपक्षी दलों से यात्रा में शामिल होने की अपील भी की है। दिल्ली के ITO से अभिनेता और MKM अध्यक्ष कमल हसन इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कई लोगों को आमंत्रित किया है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 108वां दिन है। इससे पहले यात्रा ने 107 दिनों में 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली है। दिल्ली में राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने के लिए कांग्रेस ने मेगा शो की तैयारी भी की है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बढ़ते कदम। भारत जोड़ो यात्रा का आज 108वां दिन है। दिल्ली के आश्रम में यात्रा विश्राम करेगी। जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट से गुजरेगी ये यात्रा। तो वहीं ITO से लाल किले तक भी जाएगी। राजघाट, वीरभूमि शांति स्थल जाएंगे राहुल गांधी। समाधियों पर जाकर फूल चढ़ाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ने दिल्ली में मेगा शो का आयोजन भी किया है। करीब 50,000 लोग यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 107 दिनों में 3000 किलोमीटर के करीब की जो दूरी है, जो सफर है, वो तय कर लिया है राहुल गांधी ने। तो भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री जो है अब राजधानी में हो गई है और राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से ही कहा जा रहा है कि कई बड़े ऐसे दिग्गज हैं जो इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, जो इस यात्रा में शामिल होंगे। कई लोगों को आमंत्रित भी किया गया है कि वो जरूर भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लें। तो दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो गई है। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी एक मेगा शो का आयोजन किया है। उसमें भी शामिल होंगे राहुल गांधी। प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। सुबह सुबह आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंची है और यहाँ से श्रीनगर जाएगी। यार हाथ नीचे कर लो। श्रीनगर में जाजी ऊपर करेगा मैं। हम अपना जो तिरंगा है उसे लहराएंगे। इस यात्रा में लाखों लोग चले। हर स्टेट में लाखों लोग चले हैं और उन्होंने अपना पूरा समर्थन, प्यार, पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा को दी। मैंने कुछ दिन पहले भाषण में कहा था, RSS और BJP के लोगों से कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। चाहता हूं कि सिर्फ यात्रा में ना हो, हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको इनकी नफरत के बाजार में अपनी छोटी सी मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। और आपने देखा होगा इस यात्रा में कहीं नफरत नहीं है। आपने देखा, आप चल रहे हो, आपने देखा, आपने सुना कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, बिल्कुल नहीं। गिरता है कोई तो सब लोग उसको उठा देते हैं, मदद करते हैं। यही सच्चा हिंदुस्तान है।
वो जो आरएसएस का, बीजेपी का नफरत भरा हुआ, डरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ हिंदुस्तान, वो सच्चा हिंदुस्तान नहीं है। सच्चा हिंदुस्तान ये है मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, इज्जत का हिंदुस्तान। तो हम इनको दिखाना चाहते हैं, हम इनको सच्चा हिंदुस्तान दिखाना चाहते हैं। यात्रा के 2-3 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का, नफरत को मिटाने का, डर को मिटाने का। दूसरा लक्ष्य बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने का, और अंत में महंगाई से लड़ाई लड़ने का लक्ष्य। तो ये हमारे लक्ष्य है, मगर हम हिंदुस्तान को एक दूसरा तरीका दिखाना चाहते हैं। आरएसएस ने अपना तरीका दिखाया, किसानों को चोट पहुंचाने का, नफरत का, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को बर्बाद करने का हिंदुस्तान उन्होंने दिखाया। तो राहुल गांधी को आप बदरपुर बॉर्डर से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की एक छोटी सी दुकान लगाने आए हैं हम, और समर्थन दीजिए अपना। साथ ही राहुल गांधी ने तमाम बातें बीजेपी के लिए भी कही हैं। इन सब के बीच अब ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है। इसमें हर धर्म के लोग, इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा, मगर इंटरनेट पे देखा होगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं। हर जात के लोग चल रहे हैं। इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए, इस यात्रा में आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है, भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से आप पूछ लीजिए, कल ये गिरे, मैंने देखा जैसे ही ये गिरे 5 लोगों ने इनको उठा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, नहीं, एकदम उठा लिया। तो यही है हिंदुस्तान। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ, थोड़ा खड़ा इसको, ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसी, बेरोजगारी से डर मिटा,
इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज। तो बदरपुर बॉर्डर से आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि आज का जो हिंदुस्तान है वही भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दिखाने की जो कोशिश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा का 108वां दिन आज है। आपको बताएंगे कि आज भारत जोड़ो यात्रा कहां कहां पर जाएगी और फिर किन किन लोगों से बीच में मुलाकात होगी। तो सबसे पहले आप एक नजर डालिए उन तमाम जगहों पर और भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि आखिर कहां कहां पर जो है जाने की प्लानिंग की गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा का 108वां दिन आज है। इसके अलावा दिल्ली के आश्रम में यात्रा जो है विश्राम करेगी। विश्राम की भी जो पूरी योजना है वो बना ली गई है और विश्राम को लेकर भी पूरी प्लानिंग फिक्स है। जाकिर हुसैन मार्ग इंडिया गेट से गुजरेगी यात्रा। इसके अलावा आईटीयू से लाल किले तक भी जाएगी। यानी कि समझा जा सकता है कि आज भारत जोड़ो यात्रा आधे से ज्यादा दिल्ली को कवर करेगी। राजघाट, वीरभूमि, शांति स्थल जाएंगे राहुल गांधी। अभी मौजूदा समय में राहुल गांधी बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहां से उनका संबोधन चल रहा था। जब आप सुन रहे थे वो आज के हिंदुस्तान के बारे में बता रहे थे। राहुल गांधी समाधियों पर जाकर फूल चढ़ाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने दिल्ली में मेगा शो का आयोजन भी किया है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ मेगा शो का आयोजन किया गया है। करीब 50,000 लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 107 दिन में 3,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है भारत जोड़ो यात्रा ने और अब भी इसका सिलसिला जारी है। 9 राज्यों से गुजरी राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये सिलसिला अब भी चल रहा है। इसी पर जयराम रमेश का क्या कुछ कहना आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री तो संसद में आए थे और लगा कर आए थे, उसके बाद भी मास्क नहीं था, पर हम मास्क पहने रहेंगे। देखिए, जो कोई प्रोटोकॉल सरकार की ओर से आता है, जो कहता है कि मास्क पहनना अनिवार्य, जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर हम रोक लगा रहे हैं, जो कहता है सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य, ये सब प्रोटोकॉल है। ये विज्ञान के आधार पर प्रोटोकॉल अगर आएगा, मेडिकल एविडेंस के आधार पर आएगा तो हम इसका पालन करेंगे। पर बीजेपी ने इस कोविड को लेकर भारी राजनीतिकरण की है और प्रयास की है बदनाम करने की भारत जोड़ो यात्रा को। सरकार का काम सवाल उठाना नहीं है, सरकार का काम जवाब देना है। सरकार का काम नियम बनाना है। सरकार का काम प्रोटोकॉलों को घोषित करना है। करिए ना घोषित, करिए फ्लाइट्स पे मास्क कंपलसरी, करिए घोषित कि सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क कंपलसरी है। कौन रोक रहा है इन्हें? सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं क्या सरकार में? ये जो नियम बनेगा उसको हम पालन करेंगे। हम इनकी तरह नहीं है। हम नियम, हमारी तो पार्टी वो है जिसने नियम बनाए हैं, तो हमें तो नियमों का पालन करना आता है। ऐसा थोड़े कि सरकार में आके राजनीति करेंगे बैठ कर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था, लेकिन हमारे सहयोगी रवि सर्राफ ने भी बात की है इमरान प्रतापगढ़ी से, जो कि राज्यसभा सांसद है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस तरीके से स्वागत के लिए जो कार्यक्रम है, क्योंकि यात्रा यहां से गुजरने वाली है, तो स्वागत के लिए तमाम जगह पे इस तरह के स्टेज बनाए गए हैं और लोकगीत और लोक नृत्य से जो है स्वागत किया जाएगा। हालांकि ये जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं, जो अध्यक्ष है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और सांसद भी, उनसे बातचीत करते हैं। इमरान जी, कितनी खुशी और क्या तैयारी है आप लोग, क्योंकि राजधानी दिल्ली में यात्रा पहुंच रही है कन्याकुमारी से? देखिए, कन्याकुमारी से चल करके 2000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करके राहुल जी आ रहे हैं। पूरी दिल्ली आप देख रहे हैं आज दुल्हन की तरह सजी है और राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए सुबह 4:30 बजे से हम सब यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं भांगड़े की टीम मौजूद है, हमारे अलग अलग धर्मों के अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली कितनी खुश है और इसी खुशी को सरकार समझ रही थी, इसीलिए इस यात्रा को रोकने के जितने हथकंडे अपना सकती थी वो सारे अपनाए। यात्रा नहीं रुकने वाली है, यात्रा नहीं रुकने वाली, चाहे बारिश हो या आंधी, नहीं रुकेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी कश्मीर तक पहुंच के ही रुकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी भी कुछ तैयारी है, क्योंकि यात्रा के लिए हमने सुना कि आपकी बहुत सारी तैयारियां रहती है राहुल गांधी? हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार है और जगह जगह हमने स्टेज लगाए हैं, हमारे लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। आगे भी
लाल किले के पास, इंडिया गेट के पास, हर जगह हमारे डिपार्टमेंट के अल्पसंख्यक विभाग की टीम लगातार तैयार है। उसमें हमारे सरदार भाई आप देख रहे हैं, पूरी रात से इन लोग सब ने मेहनत की है। हमारा जैन समाज अलग स्वागत कर रहा है, ईसाई समाज अलग स्वागत कर रहा है, बौद्ध समाज अलग स्वागत कर रहा है। तो बहुत शानदार तैयारी है। और अभी आपको जब राहुल जी चल चुके हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, के अंदाज में कुछ शब्द राहुल गांधी के लिए, यात्रा के लिए। देखिए राहुल गांधी जी के लिए तो मैं शुरू से इस यात्रा का हिस्सा हूं और तूफान बने हम होंगे, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है, हम जिस रास्ते पर निकले हैं यही गांधी का रास्ता है। हम नए अंग्रेजों के खिलाफ, नई अंग्रेजियत के खिलाफ हम सारे लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम भारत जोड़ करके ही रहेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे। तो तैयारी जो है तमाम डिपार्टमेंट की और कांग्रेस पार्टी की पूरी की गई है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में जब ये यात्रा पहुंचे तो एक भव्य स्वागत किया जाए। तो इस तरीके से देखिए भांगड़ा है और लोक नृत्य द्वारा जो है स्वागत किया जा रहा है। कैमरामैन हरफ के साथ रवि सर्राफ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने जो इमरान प्रतापगढ़ी से बातचीत कर पूछा था उनसे कि पूरा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनकी क्या कुछ प्लानिंग है, वो बता रहे थे। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि बहुत कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से इस यात्रा को रोकने की, लेकिन चाहे बारिश हो या आंधी नहीं रुकेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल निदा, देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश है, क्योंकि कन्याकुमारी से चलकर जो यात्रा है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। और कई तरह के जो सवाल उठ रहे थे, कोरोना का भी जिक्र किया गया और बहुत सारी सुरक्षा, सड़क मार्ग, डाइवर्जन की बात हो रही थी। पर इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर कोई सांसद हो या आम कार्यकर्ता, सब का एक ही बात कहना है कि यात्रा जो है निर्धारित मार्ग के अनुसार और निर्धारित जगह तक पहुंचेगी, यानी कश्मीर तक जाएंगे। ऐसे ही देखिए कुछ कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ भी हैं। और इसके पीछे आपको अगर दिखाना चाहें तो देखिए पूरी यात्रा जो है वो दिल्ली में दाखिला ले चुकी है और अब थोड़ी देर बाद ओखला की तरफ पहुंच जाएगी। कितने खुश हैं आज आप लोग? मैं आपको बता नहीं सकता, आज मैं इतना खुश हूं कि राहुल गांधी का सपना हमारे हिंदुस्तान का सपना बन गया है। ये जो नफरत की आग जो बीजेपी ने भड़का रखी है, राहुल गांधी जी ने ये जो प्रेम का जो मंदिर चलाने चले, प्रेम का फूल लगाने चले हैं, उससे पूरी दिल्ली वाह वाह कर रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद। कोरोना से कोई डर तो नहीं है? कोरोना की बात आ रही थी। देखो, कोरोना बीजेपी ने जानबूझ के पैदा किया था। त्रिपुरा में रैली थी तो मोदी जी को कोरोना नहीं दिखाई दिया। कल परसों विजय वर्गीय की भतीजी की शादी में जाके तब कोरोना नहीं मिला मोदी जी को। यहाँ कोरोना से राहुल माहौल खराब करने के लिए कर रखा, कहीं कोरोना वोरोना की बात। तो ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं रवि स्टूडियो से मैं अंशिका हूं और इनसे ये जरूर पूछिए कि मनसुख मांडविया ने ये कहा था कि प्रोटोकॉल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यात्रा जरूर कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या ये प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए भी यात्रा को जारी रखेंगे? देखिए जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनका ये कहना है कि कोई फिलहाल देश में प्रोटोकॉल कोविड को लेकर नहीं बनाया गया है, तो ऐसे में सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में ही क्यों प्रोटोकॉल लगाए जाए, नियम कायदे कानून सिर्फ इस यात्रा के लिए। पर आपको तैयारियां दिखाते हैं, तैयारियों के अगर आप देखेंगे तो पूरे रास्ते में इस तरह से आपको झंडे नजर आएंगे। तो ये वो तमाम तैयारियां रवि जो आप दिखा रहे। रवि, बहुत शुक्रिया। रवि, आप वहां पर बने रहिएगा और फिर तमाम जो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा का 108वां दिन आज है और 107वें दिन तक 3000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया भारत जोड़ो यात्रा ने। हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, हाजिर होंगे।